कक्षा 7 एक्सरसाइज 2.3 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न का एक खंड 1/4 का 1/4। जब इसको हल किया तो हमें प्राप्त हो रहा है 1/4 गुणा 1/4 का गुणा में बदल जाता है और इस प्रकार 1/4 गुणा 1/4 हमें प्राप्त हुआ। और जब इसको हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1/16। पहले का बी खंड 3/5 का 1/4 का को गुणा में बदलने पर हमें प्राप्त हो रहा है 3/5 गुणा 1/4 और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 3/20। पहले का सी खंड 4/3 का 1/4 का को गुणा में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ बराबर 4/3 गुणा 1/4 और जब सरल किया तो इसमें देखिए 4 से 4 कट गया और उत्तर के रूप में हमें प्राप्त हुआ 1/3। दूसरे प्रश्न का एक खंड 2/9 का 1/7 का को गुणा में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 2/9 गुणा 1/7 और गुणा करने के बाद हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ 2/63। दूसरे का बी खंड 6/5 का 1/7 का को गुणा में बदलने पर हमें प्राप्त हो रहा है 6/5 गुणा 1/7 और सरल करने पर हमें उत्तर प्राप्त हुआ 6/35। दूसरे का सी खंड 3/10 का 1/7 3/10 गुणा 1/7 का को गुणा में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ और सरल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है उत्तर के रूप में 3/70। दूसरा प्रश्न गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। पहला खंड 2/3 गुणा 2 सही 2/3 संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हो रहा है 2/3 गुणा 8/3। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 16/9 और इसको जब संयुक्त भिन्न में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 1 सही 7/9। दूसरा खंड 2/7 गुणा 7/9 7 से 7 कट गए और उत्तर के रूप में हमें प्राप्त हुआ 2/9। तीसरा खंड 3/8 गुणा 6/4 जब इसको सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ 3/8 गुणा 3/2 और गुणा करने पर हमें प्राप्त हो गया 9/16। चौथा खंड 9/5 गुणा 3/5 गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 27/25 और इसे संयुक्त भिन्न में बदलने के बाद हमें प्राप्त हुआ 1 सही 2/25। पांचवा खंड 1/3 गुणा 15/8 3 से भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ 1 गुणा 5/8 और सरल करने पर हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ 5/8। छठा क्वेश्चन 11/2 गुणा 3/10 गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 33/20 और संयुक्त भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 1 सही 13/20। सातवां खंड 4/5 गुणा 12/7 गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 48/35 और संयुक्त भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 1 सही 13/35। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित भिन्नों की गुणा कीजिए। पहला खंड
2/5 गुणा 5 सही 1/4। संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 2/5 गुणा 21/4। सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 1/5 गुणा 21/2 और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 21/10। और जब इसको हमने संयुक्त भिन्न में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 2 सही 1/20। दूसरा खंड 6 सही 2/5 गुणा 7/9। सही अदद दूर करने पर हमें प्राप्त हुआ 32/5 गुणा 7/9 और गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 224/45। और इसको जब हमने संयुक्त भिन्न में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 4 सही 44/45। तीसरा खंड 3/2 गुणा 5 सही 1/3। सही अदद दूर करने पर हमें प्राप्त हुआ 3/2 गुणा 16/3। 3 से 3 कट गया, 2 से 16 कट गया और हमें प्राप्त हुआ 8। चौथा खंड 5/6 गुणा 2 सही 3/7। सही अदद दूर करने पर हमें प्राप्त हुआ 5/6 गुणा 17/7। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 85/42 और इसे संयुक्त भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 2 सही 1/42। पांचवा खंड 3 सही 2/5 गुणा 4/7। सही अदद दूर करने पर हमें प्राप्त हुआ 17/5 गुणा 4/7। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 68/35 और संयुक्त भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 1 सही 33/35। छठा खंड 2 सही 3/5 गुणा 3। विषम भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 13/5 गुणा 3 और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 39/5। संयुक्त भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 7 सही 4/5। सातवां खंड 3 सही 4/7 गुणा 3/5। विषम भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 25/7 गुणा 3/5। सरल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 5/7 गुणा 3। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 15/7 और इसे जब हमने संयुक्त भिन्न में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 2 सही 1/7। चौथा प्रश्न है, कौन बड़ा है? पहला खंड 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। प्रथम भाग में स्थित का को जब हमने गुणा में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 3/4 गुणा 2/7 अथवा प्रश्न के दूसरे भाग में का को जब हमने गुणा में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 5/8 गुणा 3/5। प्रथम भाग को जब हमने सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ 3/2 गुणा 1/7 अथवा दूसरे भाग में 5 से 5 कट गया। प्रथम भाग का हमें मान प्राप्त हुआ 3/14 अथवा दूसरे भाग का हमें मान प्राप्त हुआ 3/8। यहां पर दोनों भागों के अंश समान हैं और अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। अतः 3/8 बड़ा है और 3/8 हमें प्राप्त हुआ है 5/8 का 3/5 से, अर्थात 3/8 का 3/5 बड़ा है। दूसरा खंड 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। का को गुणा में बदलने पर हमें प्राप्त हो रहा है 6/7 गुणा 1/2 अथवा 3/7 गुणा 2/3। सरल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 3/7 गुणा 1 अथवा 1/7 गुणा 2। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 3/7 अथवा 2/7। यहाँ पर अंश अलग अलग हैं और हर बराबर हैं,
तो हर बराबर होने पर अंश जिसका सबसे बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। अतः 3/7 बड़ा है। और 3/7 हमें प्राप्त हुआ है 6/7 का 1/2 से, इसलिए 6/7 का 1/2 बड़ा है। 5वां प्रश्न है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसका उत्तर देखते हैं। माना शैली ने पहला पौधा यहां पर लगाया और पहले पौधे से 3/4 मीटर की दूरी ली और फिर दूसरा पौधा लगाया। दूसरे पौधे से 3/4 मीटर की दूरी ली और तीसरा पौधा लगाया। तीसरे पौधे से 3/4 मीटर की दूरी ली और चौथा पौधा लगा दिया। अब प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी देखते हैं कितनी है। हम देखते हैं कि प्रथम पौधे और अंतिम पौधे के बीच की दूरी में 3/4 3 बार सम्मिलित है, इसलिए इसको हम 3/4 गुणा 3 करके निकाल सकते हैं, या 3/4 को 3 बार जोड़कर भी इसको ज्ञात किया जा सकता है। यहां हम 3/4 को 3 से गुणा करके निकाल रहे हैं। इसकी गुणा हमको प्राप्त हो रही है 9/4। 9/4 को जब संयुक्त भिन्न में बदलते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 2 सही 1/4 मीटर, अर्थात प्रथम पौधे और अंतिम पौधे के बीच की दूरी 2 सही 1/4 मीटर है। 6ठा प्रश्न, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? अब इसका उत्तर निकालते हैं। लिपिका प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती थी 1 सही 3/4 घंटे, यानी एक दिन में 1 सही 3/4 घंटा पुस्तक पढ़ती थी। और प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटा पुस्तक पढ़ने के बाद उसको 6 दिन लगे। संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में लगा कुल समय निकालने के लिए देखिए, एक दिन में वह पुस्तक पढ़ती थी 1 सही 3/4 घंटे, और 1 सही 3/4 घंटे रोज पुस्तक पढ़ के उसको 6 दिन का समय लग रहा है। तो कुल कितने घंटे लगे इसको निकालने के लिए इनकी गुणा हो जाएगी, यानी 1 सही 3/4 गुणा 6 घंटे। संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ बराबर 7/4 गुणा 6, और जब इसको सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ 7/2 गुणा 3। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 21/2, और जब हमने इसको संयुक्त भिन्न में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 10 सही 1/2 घंटे। 7वां प्रश्न, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? अब इसको हल करते हैं। 1 लीटर पेट्रोल में कार चलती है बराबर 16 किलोमीटर। क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में कार 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दौड़ेगी, इसको निकालने के लिए इन दोनों का गुणनफल होगा, और हम इनका गुणा करते हैं, यानी 16 गुणा 2 सही 3/4 किलोमीटर दौड़ेगी ये। जब संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 16 गुणा 11/4, और सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 4 गुणा 11। इस प्रकार गुणा करने के बाद हमें इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है 44 किलोमीटर, अर्थात 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार 44 किलोमीटर चलेगी। 8A का पहला खंड, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा रिक्त स्थान बराबर 10/30। इसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमको है मिला हुआ 2/3 और उत्तर आ रहा है 10/30, यानी 2 को हम कितने से गुणा करें कि 10 आ जाए,
यानी 2 को 5 से गुणा करने पर 10 आ रहा है और 3 को 10 से गुणा करने पर 30 आ रहा है, इसलिए बॉक्स में 5/10 भरा जाएगा। 8A का दूसरा खंड, बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप रिक्त स्थान है। तो बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, बॉक्स में हमको 5/10 प्राप्त हुई थी। जब इसको सरल करते हैं तो 5 से ये कट जाएगी और हमें प्राप्त होगा 1/2, अर्थात बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप 1/2 है। 8B का पहला खंड, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणा रिक्त स्थान बराबर 24/75। अब यहां देखते हैं कि 3 से हम किसकी गुणा करें कि 24 प्राप्त हो जाए, तो जाहिर है 3 से 8 की गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा, और 5 से 15 को गुणा करेंगे तो 75 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात बॉक्स में 8/15 संख्या आएगी। सेकंड खंड इसका, बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप रिक्त स्थान है। तो बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप 8/15 ही होगा, क्योंकि 8/15 किसी से भी सरल नहीं हो रहा है।